हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक लड़के की है जिसकी ज़िंदगी में जब एक औरत आती है तो कैसे एक ही झटके में सारी चीज़ें करवट लेती है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम सवा नाम के लड़के को देखते हैं जो खुद के ही रूम की खिड़की से किसी को स्पाई कर रहा है, पर वो कौन था ये हमें नहीं बताया गया। इतने में उसके पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि आज हॉलीडे पर जाने वाले, लेकिन वो सवा को लेकर नहीं जाते क्योंकि उसने अपने एग्ज़ाम की भी पूरी तैयारी नहीं करी है। इसीलिए वो उसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं ताकि वो प्रिपरेशन कर सके। उनके जाने के बाद वो जाकर चुपचाप कालीन पर लेट जाता है और सोच में डूब जाता है कि आखिर ये अकेलापन कैसा होता है, क्या ये वही है जिसको अभी वो जी रहा है। इसीलिए वो कुछ देर वहीं लेटा रहता है। देन उसके दिमाग में आता है कि उसके डैड इतनी देर तक बार में क्या करते हैं, जिसको पता लगाने के लिए वो बार एरिया में जाता है और खुद के लिए एक ड्रिंक बनाता है। उसको बड़े ही आराम से पीता है। देन उसको समझ आता है, ओह अच्छा तो ये बात है। खैर, अब उसके एग्ज़ाम नज़दीक थे, इसीलिए उसको किसी ट्यूटर की ज़रूरत होती है जो कि जल्दी से उसका सिलेबस पूरा करवा दे। इसीलिए वो इसके बारे में इंटरनेट पर देखना शुरू करता है। मे बी वहाँ पर किसी ने अपने बारे में कुछ लिखा हो और उसे कुछ ही देर में एक ट्यूटर के बारे में पता भी चल जाता है, जिसके लिए वो कॉल करता है और फिर उसका एड्रेस लेकर उसे मिलने के लिए चला जाता है। पर वहाँ गेट पर इतनी देर खड़े होने के बावजूद कोई बाहर नहीं आता। इसीलिए उस ट्यूटर की पड़ोसी बताती है कि बेल खराब है, तुम्हें नॉक करना होगा। तो सवा वैसे ही करता है, जिसके बाद हम इस कहानी के दूसरे अहम किरदार एना को देखते हैं जो कि एक टीचर है। वो सवा से पूछती है कि तुम्हें मेरे बारे में कहाँ से पता चला। तो वो सब कुछ बताने लगता है और कहता है कि उसकी रशियन फेडरेशन कॉलेज में एडमिशन चाहिए, जिसके लिए उसे एक ट्यूटर की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। देन वो पूछती है कि तुमने लिटरेचर का कौन सा कोर्स किया है, जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो वहाँ मेन सब्जेक्ट यही है। लेकिन सवा बताता है कि उसने कोई भी कोर्स नहीं किया। जो सुनकर ऐना उसे एक बुक देती है और कहती है कि इसको घर जाकर पढ़ना और एक ऐसे भी लिखना। ऐसे ही बातों बातों में सवा उसे एक फ़िल्म का जिक्र करना शुरू कर देता है। उसके साथ फ्रेंडली होना चाहता है, लेकिन वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहती। अब सवा घर आकर उन चीज़ों को पढ़ता है और फिर एक ऐसे भी लिखता है। ये सब चीज़ उसके लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि आज से पहले उसने बहुत कम ही लिटरेचर पढ़ी है, पर वो फिर भी कोशिश करता है और खूब मेहनत से नेक्स्ट डे पर ऐसे लिखता है, जिसको लेकर वो जब अगले दिन ऐना के घर जाता है तो वहाँ वो उसे पढ़कर काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसने अच्छा लिखा था। देन ऐना उसे समझाने लगती है कि उसको अब किन चीज़ों में सुधार करना चाहिए। पर इस दौरान सवा उसकी सारी फिजिकल चीज़ों को काफ़ी गौर से देखता है, जैसे कि अपने जब बाल वो ठीक करती है, अपने पलके झपकाती है, मुरझाए हुए फूलों को सही करती है। ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था। शायद अकेलेपन की वजह से ये सब हुआ। खैर, इसके बाद ऐना उसे एक टीनेज बॉय कहकर पुकारती है, जो सुनकर सवा को बुरा लगता है। वो कहता है कि मेरा नाम सवा है, आप मुझे उसी नाम से पुकारा करें। दिन हम देखते हैं कि क्लास ख़त्म होने के बाद ऐना उसको गेट तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ सवा उससे पूछता है कि क्या उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। तो वो कुछ नहीं बोलती और गेट को बंद कर देती है। इसके बाद सवा घर जाकर खुद के लिए सैंडविच बनाता है और ड्रिंक करते हुए उसको बड़े ही आराम से खाता है। देन वो अपने दोस्त से बात भी करता है और बताता है कि उसने एक नई ट्यूटर ढूंढी है जिसको उसकी काफ़ी मदद करी लिटरेचर को समझाने में। अगले दिन सवा को हम पार्क में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो एक फादर और सन के बीच के रिश्ते को काफ़ी गौर से देख रहा है। देन तभी उसे ध्यान आता है कि उसकी क्लास का वक्त हो गया है। वो फ़ौरन उसके लिए निकल पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ऐना काफ़ी परेशान है क्योंकि किचन का पाइप फट गया, जिसके चलते पूरे घर में पानी फैल रहा है। इसीलिए वो उसकी मदद करता और उस पाइप को बंद कर देता है। देन उस घर में जहाँ जहाँ पानी फैला हुआ था उसको साफ़ करता है, जिसके चलते उसके कपड़े भीग गए थे। इसीलिए वो उसको दूसरे कपड़े देती है और फिर पढ़ाना शुरू कर देती है। इस बीच सवा उस घर में लगी एक फ़ोटो को देखती है। उसे लगता है कि ये उसकी माँ होगी, लेकिन वो इस बारे में उसे कुछ पूछता नहीं है। और पढ़ने के दौरान ऐना अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस करती है, जो उसके साथ पहली बार हो रहा था। वो सामने बैठे सवा को बहुत गौर से देख रही थी और कब उसमें ही खो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। खैर, इतने में बारिश होने लगती है और सवा के जाने का टाइम भी हो। पर जब वो बाहर जाता है तो ऐना उसको खिड़की से देखती रहती है और उस मौसम को महसूस करती है। एक दिन मरीना, जो कि उसकी सिस्टर है, वो उसे अपने बेटी के बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पीटर से होती है, जो कि एक सेटल आदमी था। ऐना समझ जाती है कि उसको किस लिए इनवाइट किया है, पर पीटर उसमें इंटरेस्ट दिखाता है और उसको कॉफ़ी के लिए भी पूछता है। लेकिन ऐना मैरियान को किचन में ले जाकर उससे साफ साफ मना कर देती है कि उसे इन कामों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए वो आगे से उसे कभी भी इस काम के लिए ना बोला है।
ज़्यादा टाइम वो पीटर से भी सॉरी कहती है। अब जब 2 दिन बाद सावा क्लास के लिए जाता है तो बहुत ही अजीब सी चीज़ होती है। आज मेन डोर खुला हुआ और घर में भी कोई नज़र नहीं आ रहा। इतने में उसे एक रूम में आवाज़ आती है। जब वो उसमें देखता है तो वहाँ ऐना चेंज कर रही है। अगले ही पल ऐना उसको देख लेती है और फ़ौरन गेट को लॉक कर देती है। कुछ देर बाद जब वो बाहर आती है तो दोनों फिर से नए नॉवल को पढ़ना शुरू कर देते। जब क्लास ख़त्म होने को आनी थी तो ऐना उसको कुछ फूल देती है और सॉरी कहती है। देन वो घर चला जाता है। अब जब अगले दिन वो फिर से आता है तो उसके हाथ में एक गुलदस्ता था जो कि वो ऐना के लिए खास लेकर आया था। उसको देखकर वो उसे ले लेती है, लेकिन आइंदा से अब लाने को ये सब चीज़ मना करती है। अब इस बीच जब ऐना उसे पॉट में लगा रही होती है तो तभी सावा उसके करीब आ जाता और कहता है कि वो उसके नाम से पुकारा करे। ये बोलकर वो उसे किस कर लेता है और चला जाता है और ये चीज़ ऐना को पसंद आती है। उस दिन ऐना पहली बार अपना अकाउंट बनाती है और फिर उसी से सावा को स्टॉक करती है, यानी कि वो भी उससे अट्रैक्ट हो रही है। लेकिन ये बात वो सावा को नहीं बताती। लेकिन अगले दिन जब वो क्लास के लिए आता है तो एकदम तैयार होकर आता है और आते ही ऐना के काफ़ी करीब आ जाता है। वो उसे काफ़ी मना करती है पर खुद को रोक नहीं पाती और कुछ इस तरह से दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं, जिसके बाद दोनों ही काफ़ी करीब आ गए थे। एक दिन तो सावा उसके लिए तरबूज लेकर आता है जिसको दोनों मज़े से खाते हैं, फिर पढ़ाई भी करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के साथ अब काफ़ी अच्छा समय बिता रहे थे। इस बीच एक दिन ऐना का नया पड़ोसी आता है जो कि उसे लिफ्ट में मिलता है। वो उसे बातें करने की कोशिश करता है। ऐना उसे पसंद थी, लेकिन ऐना उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। फिर रात होने पर सावा अपने घर में पार्टी देता है जिसमें उसके सारे दोस्त आए थे, जिसमें लड़कियां भी मौजूद थी। सभी देर रात तक ड्रिंक करते हैं, लेकिन सावा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र क्लारा पर पड़ती है जो उसी की क्लासमेट थी। उसे एक ही नज़र में लाइक करने लगता है, जिसके बाद सभी गेम खेलते हैं और हंसी मजाक करते हैं। जब सुबह सावा की आंख खुलती है तो वो खुद को क्लारा के साथ देखता है, जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए वो रात में सीधा ऐना के घर जाता है क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इतनी रात को बाहर देखकर वो उसे अंदर आने को कहती है और पास बैठने के लिए बोलती है। जब सावा उसे सब कुछ बता देता है और रोने लगता है, लेकिन ऐना उसे कुछ नहीं बोलती, जो देखकर सावा हैरान था कि आखिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही है और इसीलिए उसे अपने अंदर और ज़्यादा गिल्ट हो जाता है। वो खुद को ही हर्ट करना शुरू कर देता है, थप्पड़ मारने लगता है। तब ऐना उसे गले से लगा लेती है और शांत होने को कहती है। जब वो जाने लगता है तो ऐना उसे खिड़की से बाहर देखती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है और सावा भी उसे कुछ नहीं कहता। पर उसके जाने के बाद वो सोशल मीडिया पर कल की फ़ोटोज़ देखती है जिसमें सवा अपने दोस्तों के साथ था, जो देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो सवा के लिए कुछ ना कुछ तो फील कर रही थी, बस वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। पर आगे जाकर शायद यही चीज़ उसके लिए उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। अब सुबह जब सवा कुछ सामान लेकर आ रहा होता है तो उसे अपने घर पर क्लारा दिखती है, जो उसके घर पर अपना कुछ सामान भूल गई थी, जिसे लेने के लिए वो ऊपर जाकर वो बताती है कि असल में उसने ये जानबूझकर किया ताकि वो उसे दोबारा मिल सके। पर सवा उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था, जिसके लिए वो समझ जाती है और उसे काफ़ी बुरा भी लगता है। पर सवा ऐना को धोखा नहीं देना चाहता, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। खैर आज उसने ऐना के साथ डिनर के लिए जाना है, इसीलिए वो तैयार होता है और रात होने पर उसके घर जाता है, जहाँ वो रेड ड्रेस में उसका इंतज़ार कर रही थी। दोनों वॉक के लिए बाहर भी जाते हैं। वहाँ ऐना नोटिस करती है कि सवा लोगों को देखकर उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे कि उसे काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए वो उसे इसकी वजह पूछती है तो वो बताता है कि उसे बुरा लगता है, उसे शर्म आती है। जो सुनकर ऐना उसको वहीं किस कर लेती है और कहती है कि इसमें बुरा लगने की क्या बात है, लोगों का काम है सोचना। दिन दोनों घर जाते हैं और साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। जब सवा उसके घर से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर क्लारा दिखती है, जिसके साथ वो बातें करना शुरू कर देता है और ये चीज़ ऊपर से ऐना देख लेती है और कहीं ना कहीं उसको ये देखकर जलन होती है, जो कि नॉर्मल सी बात है। अब अगले दिन वो एक पार्क में जाती है जहाँ सवा अपने कुछ दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, जिसमें क्लारा भी थी। इस बीच वो उसे देख लेता है पर उसके पास नहीं जाता क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त उसे टॉन्ट ना करे। पर ऐना उसके दोस्तों के पास जाती है और वहीं खड़ी होती है जहाँ पर क्लारा थी। वो उनकी बातों को चुपचाप सुन रही थी, जिसमें क्लारा सभी को उस रात के बारे में बताती है जब वो और सवा इंटीमेट हुए थे, जो सुनकर ऐना को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो घर आ जाती है। पर जब ऊपर जा रही होती है तो लिफ्ट में उसको फिर से हेनरी दिख जाता है और इस बारी वो उससे बातें भी करती है। दोनों घर जाते हैं। जब अपने दोस्तों से मिलने के बाद सवा ऐना के पास जाता है तो वहाँ पर वो देखता है कि गेट से हेनरी बाहर निकल रहा है।
लेकिन आना उसे एक बुक देती है जिससे उसे लगता है कि शायद वो उसे बुक वगैरह लेने के लिए आया होगा। अंदर जाने पर वो देखता है कि चारों ओर अंधेरा है। इस बीच आना उससे पूछती है, क्या तुम दोबारा से क्लारा के साथ गए थे? तो वो मना करता है, लेकिन आना को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि वो झूठ कह रहा है और अब वो बातें भी छुपाने लगा है। इसीलिए वो गुस्से में बोलने लगती है और घर के सामानों को फेंकना शुरू कर देती है। लेकिन सबा उसे समझाता है कि उन दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो उसे बस एक ही बार मिला है, पर वो नहीं मानती। उसको जाने को कहती है जिससे कि सबा जाने लगता है, पर आखिर में आना को यकीन हो जाता है कि वो सच कह रहा है। इसीलिए वो उसे रोक लेती है और फिर दोनों साथ में टाइम बिताते हैं। पर इस बीच सबा को पता चल जाता है कि आना हैंडी के साथ इंटीमेट हुई है और यह बात आना को भी पता चलती है कि उसे पता चल चुका है। इसीलिए वो उसे सॉरी कहती है, लेकिन सबा वहाँ से चला जाता है और फैसला करता है कि अब वो आना से कभी नहीं मिलेगा क्योंकि उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। वो अपने आप को पूरी तरह से बदल देगा। अब वो अपने ऊपर ध्यान देगा और कुछ ही दिन में उसके पेरेंट्स भी आने वाले। इसीलिए वो पूरे घर की सफाई करता है। इस बीच जब वो टेरेस पर जाता है तो उसे वहाँ एक एजेड आदमी मिलता है जो उसे स्मोक करने के लिए सिगरेट देता है और साथ में $1 मिलियन की एडवाइस भी देता है कि जिंदगी सिगरेट जैसी होती है, तुम इसको जितनी जोर से खींचोगे उतनी ही जल्दी खत्म हो जाएगी और हमेशा इसको अकेले ही पीना। अगर किसी से शेयरिंग में पिया तो ये जल्दी खत्म हो जाएगी। सेम हमारी जिंदगी की तरह। अब सबा को समझ आ जाता है और अब अगले दिन उसके पेरेंट्स भी घर में आ गए थे। पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी उसका मन नहीं लग रहा था। इसीलिए वो आखिरी बार आना से मिलने जाता है क्योंकि उसे आखिरी बार उसका शुक्रिया करना है। कभी कभी कुछ रिश्ते हमें ऐसी चीज़ें सिखा जाते हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते। इसीलिए वो आना के पास वो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा हुआ है, सारी चीज़ें टूटी हुई है। वो अंदर चुपचाप एक कमरे में उदास बैठी है। जब सबा उसको देखता है तो उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि आना बिल्कुल अकेली पड़ गई है। उसकी आंखों को देखकर लग रहा है कि वो चाहती है कि सबा उसके पास रुक जाए, लेकिन उसे भी पता है कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है और आगे जाकर उसे एक न एक दिन अलग होना ही पड़ेगा। इसीलिए नम आंखों से उसको यहाँ से जाने को कहती है और कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, और अब वो उसको आगे नहीं पढ़ाएगी। सबा उसको शुक्रिया कहता है और फिर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं। सबा का कॉलेज में एडमिशन हो गया। उसके साथ हम मारिया नाम की लड़की को भी देखते हैं। पर इस बीच वो देखता है कि सामने से कोई लेडी जा रही है जो सेम आना ही जैसी है। इसीलिए वो उसका पीछा करता है और फिर आगे जाने पर जब वो उसे आवाज़ लगाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि आना ही थी। दोनों ही एक दूसरे को देखकर उन यादों में खो जाते हैं क्योंकि यादें हमेशा दिल में रह जाती है। इंसान नहीं रहता। दोनों एक दूसरे की आंखों से सब बातें कह देते हैं कि उनके बीच कितना प्यार था। तो दोस्तों, क्या कभी आपको अपनी टीचर पर क्रश हुआ है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।